दोस्तों पंजाब, जिसे पूरी दुनिया में गोल्डन टेम्पल और पंजाबी सॉन्ग के लिए जाना जाता है, एक समय में पूरे भारत को अनाज खिलाने के मामले में पंजाब सबसे आगे था। लेकिन वर्तमान समय की सच्चाई है कि पंजाब बर्बाद होते जा रहा है। पंजाब के बर्बादी के पीछे कौन कौन से मेन रीजन है, कैसे यहाँ पर पन्नू जैसे खालिस्तानी को समर्थन करने वाले लोगों का संख्या बढ़ते जा रही है, लोग ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इमिग्रेशन इशू और सबसे बड़ा इशू पंजाब का कर्ज। तो आइए बात करते हैं कि आखिर इतना अच्छा पंजाब ये बर्बाद कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्या पंजाब के बर्बादी से भारत के और राज्यों को सीख लेना चाहिए? आप अभी जिस राज्य में हैं, क्या वो राज्य भी बर्बाद हो सकता है? आखिर क्या है लक्षण पंजाब के बर्बाद होने के? आइए जानते हैं बहुत ही सरल भाषा में कि पंजाब आखिर क्यों बर्बाद हो रहा है, रिपोर्ट क्या कह रही है, डाटा क्या बता रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं इंडिया अफेयर्स। पूरे देश का पेट भरने वाला पंजाब, जो पहले भारत का नंबर 1 स्टेट हुआ करता था, वो आज लगातार डूबते जा रहा है। और यहाँ के जो अमीर लोग हैं वो विदेशों में जाकर के बस चुके हैं, जैसे कि लंदन, कनाडा। इन जगहों में लगभग पंजाब के सभी अमीर व्यक्ति जाकर के बस चुके हैं। वर्तमान में पंजाब के ऊपर 3.5 लाख करोड़ रुपया का कर्ज है, यानी कि पंजाब की जो ओवरऑल जीडीपी है उसका लगभग पंजाब ने 50% कर्ज लेकर के रखा है। आज पंजाब के किसान की जितनी इनकम है उससे 8 गुना ज्यादा उनके ऊपर कर्ज है। पंजाब के सरहिंद में 28 अप्रैल को जिस किसान का राहुल गांधी ने दुख दर्द सुना, जिसे सरकारी मदद का भरोसा दिलाया, कर्ज में डूबे उस किसान ने खुदकुशी कर ली है। देश के सबसे ज्यादा कर्जे में डूबे राज्यों में से एक पंजाब को लेकर बढ़ते कर्ज का मामला गर्माता जा रहा है। 2 साल के लिए 50,000 करोड़ पर ईयर 1 लाख करोड़ का मैंने पैकेज मांगा है। कुछ लोग बोलेंगे सरकार कर्ज माफ क्यों नहीं कर देती है? सरकार कर्ज कितना बार माफ करेगी? आप कर्ज पे कर्ज लेते जाओ और सरकार माफ करती जाएगी और आपके वजह से पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। पंजाब तो बर्बाद हो रहा ही है, अब क्या पूरे राज्य को बर्बाद कर दें? अब कर्ज लेकर के आप आराम से सो करके खाओगे तो आप कर्ज में डूबोगे नहीं तो और क्या होगा? बर्बाद होना निश्चित है। भारत सरकार ने भी कर्ज लिया है। हम दुनिया की सबसे ग्रोइंग पावर बन चुके हैं क्योंकि हम कर्ज का यूज सही जगह कर रहे हैं। उस कर्ज को लेकर के हम देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसके बाद उससे जो रिटर्न आ रहा है, उससे जो प्रॉफिट हो रहा है, उससे हम अपने कर्ज का भरपाई भी कर रहे हैं। लेकिन उनको फ्री में दिया जा रहा है, जैसे कि बिजली फ्री दिया जा रहा है, अकाउंट में पैसा फ्री दिया जा रहा है। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार कर्ज लेकर के आपको फ्री दे रही है, मतलब आप कर्ज लेकर के खा रहे हो। तो उस राज्य को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा और पंजाब में यही हो रहा है। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई ध्यान नहीं दिया, फैक्ट्री नहीं बिठाया, आईटी इंडस्ट्री को नहीं बिठाया, जिसकी वजह से पंजाब में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आया। बस सरकार ने वोट बैंक बचाने के लिए लोगों को फ्री दिया। लेकिन आप खुद सोच करके देखो, फ्री का चीज कब तक चलेगा? मान लीजिए आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया है, आप अपने बच्चे को बोलते हो कोई काम मत करो, मेरे पास 5 लाख रुपया है, मैं तुमको हर महीने 10,000 दूंगा, तुम बैठ करके खाओ। लेकिन जैसा आप सोच करके देखो कि वो 5 लाख कितना दिन चलेगा? आज न कल तो वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे? आप तो बर्बाद हो जाओगे। तो फिर आपको करना क्या था? आपके पास जो 5 लाख रुपया था उसको या तो आपको इन्वेस्ट करना था या फिर उससे कुछ बिजनेस करना था, ताकि उससे आपकी कमाई हो और आप ग्रो कर जाओ। लेकिन आपने क्या किया? आपको फ्री पसंद था, हमको फ्री का चाहिए, और फ्री के चक्कर में एक टाइम ऐसा आया कि आप बर्बाद हो गए। और जिन जिन राज्यों में फ्री चीज मिल रहा है वो राज्य इसी तरह से बर्बाद होने वाले हैं। इसका पहला एग्जांपल पंजाब है, केरला है, इसके बाद बंगाल भी है। सबसे अच्छी बात कि जब भारत आजाद हुआ था तो ये सारे राज्य सबसे आगे थे, पंजाब, केरला, बंगाल। लेकिन अब ये डूब रहे हैं। रीजन वही है, यहाँ के सरकार की नीतियाँ। सरकार से आम जनता खुश है, उनको वोट दे रही है। क्यों? क्योंकि सरकार फ्री दे रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है? वो पूरा राज्य बर्बाद होने जा रहा है। तो फिर ऐसा फ्री बिजली देकर के, फ्री पानी देकर के, फ्री अनाज देकर के क्या फायदा? कुछ लोग बोलेंगे सरकार फ्री दे रही है, हमें फायदा हो रहा है, हमें क्या मतलब है राज्य से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप अभी नहीं समझोगे तो इसका असर आपके ऊपर भी होगा। 2016 से लेकर के अब तक पंजाब के 4.5 लाख लोग पंजाब को छोड़ करके जा चुके हैं, या तो विदेश या तो अदर राज्य में। पंजाब में एजुकेशन का हाल भी बहुत ज्यादा खराब है। केजरीवाल ने पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए बिजली को फ्री कर दिया। पंजाब के लोगों ने कांग्रेस से परेशान होकर के आम आदमी पार्टी को वोट दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी की वजह से पंजाब और बर्बाद हो रहा है। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज रिपोर्ट बता रही है। फ्री के खिलाफ नहीं हूँ, आप फ्री दो, लेकिन राज को बर्बाद करके नहीं, देश को बेच करके नहीं। आपका राज कर्ज में डूबते जा रहा है और आप सब कुछ बेच करके अपने वोट बैंक को बचाने के लिए सब कुछ फ्री दे रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा जब राज का संपत्ति पूरा बर्बाद हो जाएगा। आपने तो राज कर लिया 5 साल, आप चले जाइएगा, फिर उस राज के जो लोग हैं उनको कौन बचाएगा? किसी भी राज के बर्बाद होने के पीछे वहाँ के लोगों का भी हाथ होता है, क्योंकि उनको फ्री चाहिए था। यहाँ के लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? भगवान बिजली फ्री में तो नहीं दे रहे हैं, बिजली को बनाने में पैसा खर्च हो रहा है। तो जो पैसा पंजाब के डेवलपमेंट में लगना था, जिन पैसाओं से पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना था, जिन पैसाओं से पंजाब के लोगों को रोजगार देने के लिए नए नए फैक्ट्री को बैठवाना था, जिन पैसा से अपना कर्ज को कम करना था, उन पैसा को सरकार ने यहाँ के लोगों को बांटने और बिजली को फ्री करने में लगा दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पंजाब का कर्ज और ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा जब से आप आई है पंजाब में, तब से खालिस्तानियों का जो मूवमेंट है वो और ज्यादा बढ़ गया है। कई बार तो ये भी दावा किया गया है कि आपके लीडर अरविंद केजरीवाल का जो संबंध है वो खालिस्तानियों के साथ पाया
लाया गया है, यानी इनका बस चले तो ये दिल्ली समेत पंजाब को भी खलिस्तान बना देंगे। और पन्नू यही चाहता है, वो अमेरिका से ये बोलता है कि पंजाब दिल्ली बनेगा खलिस्तान। आम आदमी ने जो वादा किया था उसको पूरा करने के लिए इन्होंने 47,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। ऑलरेडी पहले से कर्ज था, फिर उन्होंने 50,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। आपके मन में सवाल होगा ना कि इतना सारा कर्ज लिया गया तो आम आदमी पंजाब का डेवलपमेंट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने फ्रीबीज का सहायता लिया, बाकी दूसरा उपाय तो कुछ है नहीं जिनको दिखा करके ये वोट मांगेंगे। पंजाब गवर्नमेंट ने इस साल 20,243 करोड़ रुपया सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडीज में खर्चा कर दिया। 500 से 600 करोड़ रुपया वुमेन के ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करने वाली है। महिलाओं को फ्री में बस में चलाया जाएगा। लेकिन एक समझदार इंसान इस चीज को समझ पाएगा कि वो फ्री तो दे रही है, लेकिन वो कमाई का पैसा नहीं है, कर्ज लेकर के फ्री दे रही है। और आप जो फ्री अभी खा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको फ्री सरकार दे रही है, नहीं दे रही है। आप खुद बर्बाद होगे। 5 साल 10 साल बाद सरकार वापस चले जाएगी, आपको तो इसी राज में रहना है। तो आपके राज का जो कर्ज है उसको कौन चुकता करेगा? आपको ही करना पड़ेगा। जो हाल पाकिस्तान का है वही हाल आपका हो जाएगा। भारत सरकार से भीख मांगो, अलग अलग लोगों से भीख मांगो कि हमें कर्ज दीजिए। जैसे केरला की गवर्नमेंट मांग रही है भीख सेंट्रल गवर्नमेंट से। किसी भी स्टेट को डेवलपमेंट करने का ये सही तरीका नहीं है। आप अपने पूरे बजट का 30% हिस्सा फ्री सब्सिडी देने में खर्च कर दे रहे हो। 20% बजट आप अपने लोन के ब्याज को देने में खत्म कर रहे हो। बचा हुआ 50% से आपको राज को ग्रो करना है। तो इलेक्शन जीत करके जो गवर्नमेंट आई है उतना सारा पैसा उन्होंने खर्चा किया है, वो अपना खर्चा कहाँ से निकालेगी? उनको अपना भी पेट भरना है। 25-30% तो उधर ही चले गया। बचा आपका 20-25%। 20-25% पैसा में आपका राज क्या ग्रो करेगा? जब आपका राज ग्रो नहीं करेगा तो आप बोलोगे सेंट्रल गवर्नमेंट कर्ज नहीं दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा विकास नहीं कर रही है। लेकिन इसके पीछे का रियलिटी किसी को नहीं दिख रहा है। वही पंजाब के बगल में यूपी को देखिए, यूपी गवर्नमेंट कुछ भी फ्री नहीं दे रही है, उसके बाद भी जनता खुश है। और आप यूपी का ग्रोथ देखिए, यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपको उस लायक बना दे रही है कि आप खुद से बिजली बिल पे कर पाओ, खुद से खाना खा पाओ, अच्छे लाइफस्टाइल को जी पाओ। आपको वो पैर पर खड़ा कर रही है, ना कि आपको गुलाम बना रही है। अगर आपका बेटा होगा तो आप उसको क्या बोलोगे? पैर पर खड़ा मत हो, बाप का पैसा रखा हुआ है, बस तुम आराम से खाओ। क्या ये करना सही है? आखिर वो पैसा कब तक काम आएगा? तो ओवरऑल देखा जाए तो एक तरफ वो गवर्नमेंट है जो आपको आलसी बना रही है फ्री दे करके, और एक तरफ वो गवर्नमेंट है जो आपको फ्री ना दे करके आपको पैर पर खड़ा कर रही है। देन चॉइसेस इज योर कि आपको कौन सी गवर्नमेंट चाहिए। बाकी गाइस आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? क्या पंजाब इस कर्ज से उभर पाएगा या लास्ट में इसका ओवरऑल नुकसान पूरे भारत को होगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।